और मैं सो गई। हालांकि सुबह सुबह उठते साथ मैं राइजिक सेशन लेती थी, उसके आधे घंटे बाद नोवाटेफ 40 लेती थी, उसके आधे घंटे बाद 2 चम्मच गैविस्कोन लेती थी, फिर जस्ट मैं 3 से 4 चम्मच जो है ना वो साबूदाना या दलिया लेती थी लिक्विड फॉर्म में, और उसके पूरे 10 मिनट बाद मैं फिर 2 चम्मच गैविस्कोन लेती थी। और सर जी मैंने इतने पराठे खाए और मैं सो गई। 3 घंटे बाद मैं उठी और फिर मैंने खाना खाया, और उसके बाद फिर मेरी बॉडी की पेन्स रुक चुकी थी, फिर अचानक मेरी बॉडी की पेन्स दोबारा स्टार्ट हो गई। और सबने मुझे बहुत कहा कि सर को फोन करें। मैंने कहा इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं, तो उन्होंने मुझे दुआ करवा दी है और अब मैंने सिर्फ सूरह रहमान सुननी है। मगर सर जी मुझे यकीन था मैं नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि जिस तरह लोग कुरान पढ़ते हैं, वज़ाइफ करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, मैं नमाजी परहेजगार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी नमाजी परहेजगार नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक कभी पूरा कुरान नहीं पढ़ा, तो मुझे बहुत ज्यादा यकीन था मैं नहीं ठीक हो सकती। मगर जब मैं ठीक हुई मैं हैरान हो गई। 8वें दिन में जंप कर रही थी, खेल रही थी सर जी, मैं सीढ़ियां उतरी चढ़ी, यूट्रस बहुत बहुत ज्यादा बल्कि था, मैं पाँव के बाहर नहीं बैठ सकती थी। और सर जी मैंने स्किपिंग रोप किए, मैं भागी, मैं बेटे के साथ गई। अगले दिन सुबह मैंने साइकिलिंग की इसके साथ पूरे इलाके में, और तब से आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर जी मेरी हार्ट बीट भी ठीक हो गई। सर जी ये है आज इस जुलाई को 29 जुलाई को 2 साल हो जाएंगे। इन 2 सालों में मैं कभी डॉक्टर पे नहीं गई। मुझे ब्लड की वॉमिट भी फौरन रुक गई, और सर जी खाना तो बहुत अच्छा मुझे हजम होना शुरू हो गया। सर जी जब मेरी दुआ हुई मेरा वेट था 56 kg, इस वक्त मेरा वेट है 76 kg। सर जी मैं रोज पराठा खाती हूँ, मैंने 1.5 साल रोज पराठा खाया। सर जी अब मसला ये आ रहा है, मैं 1 महीना हो गया मुझे भूख नहीं लगती। और सर जी मैंने एक और प्रॉब्लम बतानी थी जिसके लिए मैं स्पेशल आई हूँ। आज से कह लें 11 साल पुरानी बात है। सर जी मैं माइग्रेन पेशेंट थी, मुझे वॉमिट शुरू होती थी फिर नहीं वो रुकती थी, मुझे 2 इंजेक्शन लगते थे एक ड्रिप में, फिर मैं ठीक होती थी, मेरी वॉमिट नहीं रुकती थी। और सर जी ऐसा ट्वाइस अ वीक होता था, फिर मैं ठीक हो गई। सर जी दुआ के बाद 1 से 2 बार ऐसा हुआ मुझे थोड़ी सी माइग्रेन पेन हुई है और मैं खूब सोई। सर जी 2 से 3 महीने बाद ऐसा जरूर होता है और मैं सो जाती हूँ। सर जी मेरी लाइफ में नींद बहुत कम है, मगर अब वो मैं इतना सोती हूँ कि मैं 2 दिन सोई रहती हूँ खाए पिए बगैर। सर जी मेरा सोना ये इतना बढ़ गया कि एक बार तो मैं 7 दिन सोई रही, मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया। 7 डेज बाद फिर मेरे हस्बैंड ने सर जी को फोन किया, सर जी ने फिर मुझे उठाया। सर जी अब नींद अचानक, ये लोग कोई कहते हैं ना टेंशन है, सर जी मैं तो मजे से सो जाती हूँ। और मैं बहुत सोती हूँ सर जी, पूरी लाइफ मेरी नींद बहुत कम थी, मगर मैं बहुत सोती हूँ। जब मेरी दुआ हुई सर जी 1 साल में सोई नहीं थी बिल्कुल भी, मगर अब मैं बहुत सोती हूँ। और सर जी मैं खाना, सर जी भूख नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती इतनी गर्मी में। पहले एक एक्सट्रीम पे गई आप, फिर आप दूसरी एक्सट्रीम पे निकल गई पेंडुलम की तरह, अब फिर वापस इधर को जा सर जी प्लीज आपने इजी बोलना है, आप बहुत मुश्किल बोलते हैं। तो आपको पेंडुलम क्या होता है मुझे नहीं पता। घड़ी के नीचे देखा है, वो कोई पुरानी घड़ियों के नीचे वो घंटा लगा होता था जो जी घूमता जी रहता था, ठीक है, उसको पेंडुलम को बोलते हैं। उसमें कोई सेल नहीं होता, कोई बैटरी नहीं होती, बस वो घूमता रहता है, रुकता ही नहीं है, जितने साल मर्जी चला लो, तो दरमियान में नहीं टिकता, ठीक है। वो आप वो पहले कभी एक इंतहा पे जाता है, वहां से फिर इधर को इधर तक जाता है, फिर इधर को जाना है, इधर ही घूमता रहता है। तो आप बहुत ज़्यादा हसास हैं। पहले आपने कोई बात फील कर ली और उस फेज में आपकी अपनी बॉडी की जो सोच है, उसका जो रिएक्शन आपका था वो इतना शदीद किस्म का था कि उस हालत में रही आप, आपको यकीन ही नहीं था कि आप ठीक हो सकती हैं। नहीं बिल्कुल नहीं था सर जी। दुआ का मैसेज आप तक पहुंचा,
आपको आपके ख्याल में जिस जादू ने या जिस जिन ने भी पकड़ा हुआ सर जी मैं जादू टूने को नहीं मानती। चलें, जिसको भी मानती थी आप, जिसको आप मानती थी, ठीक है, वो आप कह रही ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैंने ज्यादा कुरान पढ़ा है, ना मैं ज्यादा नमाजी परहेजगार हूँ। पर्दा आपने जो है 6 कौमों का इकट्ठा मिला के किया हुआ है। इस्लाम में ये पर्दा भी नहीं है, और मैं यहाँ अलाउ भी नहीं करता मुंह छुपा के आने वाले को। ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पर मुंह छुपा के आ रहा है उसको तो मैं मना कर रहा हूँ कि वो ना आए। मेरी कुछ और मजबूरियां हैं। वैसे कई मौलवी हज़रात कहेंगे बगैरत है, अपनी औरतें इसकी बगैर दुपट्टे के फिरती हैं, इसलिए अब इन्हें कह रहा है कि ये पर्दा ना करें। पर मैं पर्दा नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ आप करके आई हुई हैं, तो अगर आप को ये भी सोचना है कि ये आपने इतना ज्यादा शदीद क्यों किया हुआ है। सर जी ये मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश है। आपके हस्बैंड की ख्वाहिश आपकी नहीं है ना, आपने दिल से नहीं किया हुआ, नहीं, ठीक है। तो इस्लाम में जबरदस्ती आई नहीं है, और जहां इस्लाम जबरदस्ती थोपा जाएगा वहां फसाद हो जाएगा, ठीक है। जहां अल्लाह के निज़ाम की बजाय हस्बैंड का निज़ाम आएगा, फसाद शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह हर चीज़ में इतदाल मांग रहा है, बैलेंस मांग रहा है, ठीक है। और आप दुनिया में पहली खातून हैं जिन्होंने मुझे ये कमेंट दिया है कि आप बहुत मुश्किल बोलते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया मेरे पास आके ये कह रही है, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स या बड़े बड़े मजहबी आलम या जो लोग ठीक हुए हैं, वो कहते हैं जो बात कहीं से समझ नहीं आई वो आपकी बात से समझ आई थी, ठीक है। लेकिन हर इंसान के लिए मैं हूं नहीं, ना मेरी बात समझ हर एक को आएगी भी नहीं, ठीक। तो आपको जब हारिस से बात समझ आ गई थी तो आपको अपना फोकस हारिस पे रखना था, और हारिस आप लोगों को जैसे भी चला रहा था, जो भी कह रहा था, उस पर आपने रहना था जी। उसके बाद आपका फोकस खराब हुआ कि नहीं सर जी के पास चले, दुआ सेशन में चलें, उधर चलें, बस ये आपकी गलती है। ये बहुत बड़ा एक किस्म का सिस्टम का, इस सिस्टम का गुनाह कबीरा है, ठीक। आपको अपने इमाम में, या आपको अपने इमाम का लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जिसका जो आपके आगे खड़ा था, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे थे, या आप नमाज की मिसाल में दे रहा हूँ, या दुआ कर रहे थे जिसके साथ मिलके, या जो आपका डॉक्टर था जिसके साथ चल के, जिसने आपको दुआ कराई या आपको कुछ भी किया, आप यूं करके निकली उसमें से, जिस तरह आप बता रही हैं बड़ी खुशी से कि मैं तो इतनी देर से सोई नहीं थी, मैं सो गई, मैंने इतनी देर से खाया नहीं था, मैंने खाया, और फिर खाती रही साल या जो भी था, और फिर उसने आपको दुआ पे लगा दिया कि आपका अपना प्रैक्टिकल शुरू हो। आप उसका भी बुतना बना लें, लेकिन उसी की कॉपी करते हुए वो दुआ आगे बताना शुरू करें। आपने उसके बाद, उसने मेरा बताया होगा या आपको पता चल गया यूट्यूब से या वीडियो से कि जो मैं बता रहा हूँ, या जिसको आप दुआ करा, किसी और को दुआ करा रहे, उसने कह दिया कि ये तो डॉक्टर जावेद बताते हैं दुआ, या ये एक बाबा था हीरा मंडी का, वो बात उसी हारिस से आपकी बात हुई होगी। उन्होंने कहा होगा हाँ ठीक है, वो सारे हैं मेरे ही उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन अभी आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं, उनसे बात करने की जरूरत नहीं, आप ये करें। लेकिन आपके अंदर वो जंग शुरू हो गई कि नहीं, वो जो वहां से असली और खालिस घी मिलना है वो पता नहीं कैसा होगा, ये तो जैसा है ये तो शागिर्द है, या इन्होंने पता नहीं पूरी बात बताई है कि नहीं है, इससे आगे चले। आपका फोकस वहां से नहीं हटना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद मेरी वीडियोस देखना शुरू हो गए। अगर उसने कहा था कि वीडियोस देखें तो वो और बात है, और अगर उसने नहीं कहा था और आप मेरी या शाकिर भाई की या किसी XYZ की या किसी और पीर की भी सुनना शुरू कर दी, किसी मौलवी की, आपका फोकस खराब हो रहा होता। नमाज एक वक्त में एक के पीछे नीति जाती है ना, इमाम एक वक्त में एक होता है, या मैं पंजाबी में समझाने कहता हूँ खसम एक होता है, किसी को तकलीफ हो गई उसने किया, ये खसम ना कहा करें जी, एक ने तो कहा ये पंजाबी में बड़ा गंदा सा लगता है, आप हस्बैंड कहा करें। मैं कही मेरा हस्बैंड कसम का मतलब नहीं होता, सिर्फ हस्बैंड ही नहीं होता, कसम मतलब मालिक, ठीक है, या आपका जो भी कह लें, मेंटोर कह लें, जो भी कह लें, कि जो बंदा आपको उस चीज़ के लिए, या डॉक्टर आपका, तो एक वक्त में एक डॉक्टर का नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो वो, और जितना वो कहे वो करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर कहे कि आपने ये एंटीबायोटिक खानी है लेकिन रोज की एक गोली खानी है, आप कहती है ना मुझे टाइफाइड 4 साल रहा, अब टाइफाइड एक मेडिकल बीमारी है, ये डॉक्टर्स ने नाम रखा हुआ है, ठीक है। हकीम इसको कोई और नाम देते थे और इसका अपने तरीके से इलाज करते हैं, इलाज बिल गिज़ा वाले, वो कहते से आंतों की सोजिश ही है, ठीक। अब डॉक्टर्स के अपने टेस्ट हैं और डॉक्टर्स का इसका अपना तरीका इलाज और अपना एक्सपीरियंस है। हमारे नज़दीक टाइफाइड
4 हफ्तों में या ठीक हो जाता है या बंदा मर जाता है। आपको 4 साल टाइफाइड चलता रहा, वो किसी डॉक्टर ने आपको नाम बता दिया आपको टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड नहीं होता वो कोई भी बुखार हो रहा था आपको, मेडिकली तो लोग कहेंगे कि फलां बीमारी थी डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टरों से तो बनी नहीं बीमारी कोई ना, अब बता रही हैं। तो वो बुखार जरूर आपको होता था लेकिन थर्मामीटर में वो आता भी नहीं है। ये भी आपने नोट किया होगा कि कई बार वो थर्मामीटर में नहीं होता था लेकिन बुखार होता था, ठीक है, आपको बुखार लगता था।